आज राणा सांगा की जयंती करनी सेना मनाने जा रही है। आगरा में सांसद सुमन के घर की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। करनी सेना के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम में करीब 3 लाख लोग शामिल होंगे। सनातन हिंदू महासभा के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। पुलिस ने 3 लेयर सुरक्षा का प्लान तैयार किया है। करनी सेना के अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस ने डंडे मंगवाए हैं। पुलिस ने कार्यक्रम को लेकर ये हेलमेट मंगवाए हैं, डंडे मंगवाए हैं। करीब 1200 हेलमेट और 1000 डंडे मंगवाए गए हैं, ऐसा करनी सेना के अध्यक्ष ने बयान दिया। उन्होंने कहा दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। तो करनी सेना राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले राणा सांगा के अपमान करने को लेकर सपा सांसद के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ था। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर करनी सेना के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। उसके बाद से ही रामजी लाल सुमन के घर की सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो कौन थे राणा सांगा? राजस्थान के मेवाड़ में उन्होंने शासन किया। 1509 से 1528 तक वो शासन करते रहे। तो सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे राणा सांगा। तो राणा रायमल के सबसे छोटे बेटे थे राणा सांगा। मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार उन्होंने किया। राजपूत रियासतों को एक किया। आक्रांताओं के हमलों से राज्य को सुरक्षित उन्होंने रखा। महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है और अनगिनत महाराणा सांगा के जो फॉलोअर्स हैं, सनातनी क्षत्रिय, कल अनगिनत संख्या में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आप सबको ये ज्ञात है कि कुछ दिनों पहले अभद्र टिप्पणी हुई और उसका भरपूर विरोध किया गया। उस अभद्र टिप्पणी के लिए जो आक्रोश है, उस आक्रोश को लेकर कल अनगिनत लोग यहाँ इकट्ठा होने जा रहे हैं। हम इस आयोजन के माध्यम से हमारी कई सारी अपेक्षाएं हैं वो सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रतिनिधिमंडल जो है सरकार का, वो आए, हमारे साथ बैठकर बात करें और इन हमारी अपेक्षाओं पे अपनी सहमति दर्ज कराएं। अनुशासन से हम आएंगे और अनुशासन से हम जाना चाहते हैं। तो ये जो हमारा आयोजन है, ये आयोजन भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से शक्ति प्रदर्शन का जो आयोजन है, उससे हम भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने की तरफ एक कदम बढ़ाने जा रहे हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? राणा सांगा की जयंती करनी सेना मनाने जा रही है। तमाम तैयारियां करनी सेना की तरफ से कर ली गई हैं और हाल फिलहाल में जिस तरीके से हमने देखा था कि रामजी लाल जो सपा सांसद हैं, उनके घर के बाहर जोरदार हंगामा करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने किया था, उसको लेकर अब पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है और उनके घर की सिक्योरिटी भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। देखिए साहिल, मैं आपको बताऊं कि जो सपा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके द्वारा एक संसद में बयान दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर मुसलमानों को बाबर की औलाद कहा जाता है, जबकि ये सब जो है राणा सांगा गिरफ्तार की औलाद है। इस बयान के बाद से लगातार पूरे देश में हमने देखा है कि आक्रोश व्याप्त हो गया था। चाहे हिंदूवादी संगठन हो या सरकार हो या फिर अन्य जो करनी सेना है, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कहीं आक्रोश में थी। अगर बात करें तो बीते 26 मार्च को भी आगरा में करनी सेना ने सांसद के घर पर पहुंचकर तांडव मचाया था, जिसमें पुलिसकर्मी और करनी सेना के दोनों ही लोग इसमें घायल हुए थे। और लगातार मांग उठ रही है कि सपा सांसद जो है वो देश से माफी मांगे, जो उन्होंने एक कह सकते हैं जो वीर योद्धा थे उनके खिलाफ अपशब्द कहे हैं। लेकिन जिस तरह से सपा सांसद द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा और वो माफी मांगने का सवाल ही नहीं होता। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि इस जन्म में माफी मांगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, अगले जन्म की कह नहीं सकते। तो ये नहीं कह सकते कि दोनों ही लोग जो है मुस्तैदी से डटे हुए हैं। एक माफी मांगने पर अड़ा हुआ है और एक कहता है कि माफी नहीं मांगूंगा। इसी क्रम में आज आगरा के कुबेरपुर स्थित रामीगढ़ी में जो है स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। अगर बात करें तो बीते कुछ दिनों से लगातार जो करनी सेना के लोग हैं या अन्य सर्व समाज के जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। कल तक की अगर बात करें तो 10,000 से ज्यादा लोग
जो है अब तक कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं। सुबह से भी लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। तो कह सकते हैं कि रक्त सम्मान को लेकर करनी सेना ने पूरी तरह से कमर कस ली है। तो वहीं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आगरा पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से आगरा पुलिस ने अपनी तैयारी की है। ट्रक भरकर जो है बताया जा रहा है कि डंडे, हेलमेट और जो टीयर गैस के गोले होते हैं वो भी मंगाए हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं भी कोई भी सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। जो करनी सेना के लोग हैं वो अपना जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से करें। जो उनकी मांगे हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से हमें ज्ञापन दें, उस पर हम विचार करेंगे। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि किसी को भी शहर का सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। अब देखना ये होगा, क्योंकि करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज शेखावत, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम 5 बजे तक इंतजार करेंगे उनकी मांगे माने जाने तक का। अगर मांगे नहीं माने जाती तो हम रणनीति बताएंगे और हो सकता है कि सांसद के घर पे कूच करें। तो इसको लेकर भी आगरा ने जो है 3 लेयर जो है सिक्योरिटी टाइट की है। जो रूट डाइवर्जन किया गया है, जो फिरोजाबाद की रोड जाने वाले रोड है वो सब जाने दिए जाएंगे, लेकिन जो रिंग रोड होते हुए या एक्सप्रेस वे होते हुए जो रोड है उन सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सांसद की अगर बात करें तो सांसद के घर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दिया गया है। आगरा के सूर सदन से लेके सेंट जॉन चौराहे तक पूरे रोड को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसी रास्ते पर जो है सपा सांसद का घर पड़ता है। इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। किसी भी तरह का कोई भी वाहन इस पर आवागमन नहीं करेगा। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर आगरा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जी साहिल। बिल्कुल। और कपिल, जिस तरीके से, क्योंकि एक लंबा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, और जिस तरीके से करनी सेना का साफ तौर पर कहना है कि वो इंतज़ार करेंगे, शांतिपूर्वक वो पहुँचेंगे, अपना कार्यक्रम करेंगे और शांति से ही वो वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उसके बाद वो रण करते हुए भी नजर आएंगे। यानी उन्होंने एक चेतावनी भी यहाँ पर जाहिर कर दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो उसके बाद की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि पिछले जब करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर के बाहर जो प्रदर्शन किया था उसमें हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा अराजकता वहाँ पर फैल गई थी, काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई थी, गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया था। ऐसे में पुलिस भी, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर नज़र आ रहा है और तमाम व्यवस्थाएँ यहाँ पर कर ली गई हैं। साहिल, मैं आपको बताऊं कि 26 मार्च को जिस तरह से आगरा में जो अराजकता फैली थी और जिस तरह से बवाल काटा गया था, उसके बाद से भी हमने लगातार देखा कि सोशल मीडिया पर जो है करनी सेना से जुड़े लोग या अन्य जो लोग हैं वो लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह का हम कार्यक्रम करेंगे और लगातार हम हजारों की संख्या में आएंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, चीर फाड़ कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इन बयानों को लेकर भी आगरा पुलिस पूरी तरह से पहले से ही मुस्तैद थी। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, आगरा पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। अगर बात करें तो परसों ही आगरा में खुद कमिश्नर जो हैं जे रविंद्र गौड़, एडिशनल सीपी जो हैं संजीव त्यागी, और इसके अलावा जो डीसीपी हैं, तमाम जो डीसीपी हैं, उन लोगों ने बाकायदा एक मॉक ड्रिल भी की थी कि अगर किसी तरह की कोई अगर इस तरह की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। तो उसको लेकर भी आगरा पुलिस ने पूरी तरह से अपनी मॉक ड्रिल कर रखी है, पूरी तरह से सारी तैयारियां कर रखी हैं। अब ये देखना होगा कि इस कार्यक्रम जो होता है वो किस तरह से निकलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में टकराव की स्थिति जरूर पैदा हो रही है। जी साहिल। चलिए कपिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत